हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम आज बात करेंगे आरआरबी मुंबई के बारे में। एएलपी 2025 की कट ऑफ को लेकर कुछ बात करेंगे। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया मुंबई की कट ऑफ बनाओ, मुंबई की कट ऑफ बताओ। तो भैया मैंने आपकी मुंबई की एक कट ऑफ बनाई है। जैसा कि मैंने देखा है 2018 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, मैंने सब जगह पूरा खोजबीन करके आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं आपको बताऊं कि 2018 में जो एएलपी फर्स्ट की कट ऑफ गई थी, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें मैं देख पा रहा हूं, मैंने बनाई है कट ऑफ आपकी 2018 में यूआर की कट ऑफ गई थी 53 नंबर, और 2025 में गई थी 57 नंबर फर्स्ट पेपर की कट ऑफ। उसके बाद में ओबीसी की 40 नंबर कट ऑफ गई थी 2018 में। अब उसकी 25 में जो कट ऑफ गई है वो ओबीसी की 44 गई है। उसके बाद में जैसे एससी की कट ऑफ गई थी 2018 में 32 नंबर। उसके बाद में एससी की कट ऑफ 2025 में गई है 36 नंबर। उसके बाद में एसटी की वहाँ पर 45 गई थी, यहाँ पर एसटी की 36 नंबर गई है। तो इतना ज़्यादा 2018 में और 2025 में 24 में जो रिज़ल्ट आया फर्स्ट पेपर का, तो ये 2025 का जो रिज़ल्ट है और 2018 का जो रिज़ल्ट है उसमें फर्स्ट पेपर में कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं। उल्टा एक दो नंबर कम ही देखने को मिलेंगे आपको, कुछ कैटेगरी में कम, कुछ कैटेगरी में ज़्यादा। बाकी 2018 में बहुत सारी वैकेंसी थी, अब 2018 में काफ़ी सारी वैकेंसी थी, 2024 में उनको हटा के कुछ कम कर दिया गया, अलग अलग कर दी गई दोनों वैकेंसी। पर फिर भी फर्स्ट पेपर में कोई अंतर नहीं देखा। लेकिन तगड़ी बात ये लगी मुझे कि जो 2018 में फाइनल कट ऑफ गई थी साइको के बाद में, फाइनल कट ऑफ जो लगी थी वो ड्राइवर टेक्नीशियन की, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि यार फर्स्ट पेपर में ओबीसी की 53 कट ऑफ थी, लेकिन जब सेकंड फाइनल कट ऑफ आया तो मुंबई की, देखो आप, मुंबई की भी 72, 71.34 के समथिंग कट ऑफ गई है। तो आप देख लो उस टाइम भी कितनी कट ऑफ गई होगी। उसके बाद में ऐसे ही ओबीसी की फर्स्ट पेपर में 40, लेकिन जो मेन गई है वो देखो आप 69 को क्रॉस किए, 69 को टच किया उसने। तो इसको देख सकते हैं कि उस टाइम भी यूआर की 70 कट ऑफ जा रही थी, और इतनी वैकेंसी होने के बावजूद। तो इसका मतलब आपको आइडिया तो है कि कट ऑफ तो ठीक ठाक जाएगी मुंबई की, और फाइनल कट ऑफ तो आपको पता ही है अच्छी खासे जाने वाली है। तो आप ये मान के चलो कि यूआर में अगर 75 नंबर हैं, 75 के प्लस हैं, तो आप सेफ मानो खुद को। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो 70 से कम है यूआर में, तो वो मुंबई से भी सेफ नहीं होंगे। आप इस किसी के बहकावे में नहीं आए। काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले आपको भड़काएंगे, आपको बोलेंगे कि भाई इतने कम में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको रिज़ल्ट आएगा कुछ दिन में, मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप देख लेना यूआर की कट ऑफ 75 के अराउंड ही रहेगी। उससे दो दो नंबर कम करके आप और कैटेगरियों की मान सकते हो। जैसे ओबीसी की आप 70 के अराउंड, 70 और 75 के अराउंड बीच में ओबीसी की इतनी मुंबई की रहेगी 2025 में। और सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं आपको कि आज आरटीआई का कुछ रिप्लाई आया था। हमने जो आरटीआई लगाई थी उसका कुछ रिप्लाई आया है। उसका रिप्लाई साइको टेस्ट को लेकर आया है। तो साइको में मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑल ओवर एवरेज काउंट करने की बात की गई है, कुछ ऑल ओवर ऐसी बात की गई है कि साइको टेस्ट को जोन वाइज बोले हैं कि जोन वाइज अलग अलग टी स्कोर निकाला जाएगा, एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, अलग अलग कट ऑफ दी जाएगी साइको की भी। तो इसमें सबसे अच्छी आपके लिए बात है कि आप जिस जोन से हो, किस जोन का एवरेज कितना रहता है, किस जोन ने कितने अटैम्प्ट करे हैं, लोगों ने कितनी बैटरी अटैम्प्ट करी हैं। तो इसमें ये है कि बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगी। हाई जोन के लिए हाई जाएगी, अच्छा जो नज़दीक वाला जोन है दूर के लिए शायद कम जा सकती है। तो हमारा यही आइडिया है कि अगर सेपरेटली हुआ तो बहुत ही लोगों को फ़ायदा भी होगा और पास वाले लोगों की कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगी। तो मैं आपको बैटरी में बता दूं कि बैटरी में जो पिछली बार 18 में जो था काफ़ी अच्छा एवरेज निकल के आया था। जैसे फर्स्ट बैटरी में आते हैं
अप्रॉक्स 24 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से देख लो आप 18 से 20 क्वेश्चन एवरेज स्कोर गया था। अब सोचो उस टाइम भी इतना अच्छा टी स्कोर गया था, तो इसका अंदाजा है कि काफ़ी अच्छे बच्चे उस टाइम भी थे, इस टाइम उनसे बेहतर भी होंगे। काफ़ी अच्छी नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी टेस्ट सुविधाएं हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो चीज़ों को आप देख के चलिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, दूसरी बैटरी में भी आपका अंतर आएगा 4 क्वेश्चनों का, 3 से 4 क्वेश्चनों का टी स्कोर एवरेज में। और लास्ट में सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि लास्ट में जो आपका लास्ट बैटरी है जो 72 नंबर की थी, तो उसमें लोगों के पास टाइम कम रहा है। लोगों के पास टाइम इसलिए कम रहा है क्योंकि उन्होंने पहले उनको प्रॉपरली काउंट किया है, तो टाइम कम पड़ गया, तो लोगों को 55-60 इतना ही एवरेज आ रहा है, इतना ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। लेकिन अगर आपका 55 नंबर और 60 नंबर आ रहे हैं, लास्ट जो 72 क्वेश्चन की जो बैटरी आई थी उसमें अगर आपके नंबर आ रहे हैं 55 से 60, तो आप ये मानिए सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं भाई। अटेंड ही नहीं कर पाए लोग, बहुत लोगों को टाइम ही नहीं बचा, बहुत लोगों का पूरा टोटल मिला के ही स्कोर उन्होंने ऐसे बोला है कि हमने बहुत लोगों से पूछा है, तो उन्होंने यही बोला कि लास्ट में हम 55 से 60 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए। तो भाई उनको पूरा सही थोड़ी होंगे, उनके तो 5-7 क्वेश्चन गलत भी तो होंगे। तो इसका मतलब अगर आपके 55 से 60 क्वेश्चन हैं, 55 भी क्वेश्चन हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो मुंबई जोन से। और बात रही 2025 के फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे आप ये मान के चलो कि यूआर की मुंबई की सेकंड पेपर की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो लगभग मैं आपको बता दूंगा, यूआर की जाएगी 75 के अराउंड, 75 के अराउंड, और 75 और 80 इसके अराउंड ही देखने को मिलेगी। बहकावे में नहीं आना, गलती जो आपको आपके दिल को संतुष्टि नहीं देनी है कि भाई हम थोड़ा कोई हमें कम बता देगा कि भाई 60 जाएगी, 55 जाएगी, 65 जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपने पहले भी देखा ये बात, तो कट ऑफ तो कम से कम यूआर की 75 के अराउंड ही लगने वाली है। ओबीसी की आप मान के चलें 70 से 75 के बीच में, 73, 74, 75 ऐसी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी एनालिसिस के बाद ये चीज़ें की गई हैं। उसके बाद में एससी की 70 की समथिंग, जैसे कि इसमें भी है, और एसटी की वही 65 और 70 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई लड़के बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छी तरीके से साई को गया, सबका बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। काफ़ी नंबर, मैं तो ये नंबर देख के हैरान हूँ कि बच्चों के CBT 2 में पार्ट फर्स्ट में बहुत ही अच्छे नंबर बन रहे हैं। चाहे वो अगर उसकी काफ़ी लोगों की ट्रेड भी पास नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छा फर्स्ट पेपर में स्कोर है। अगर तो मैं यही मान रहा हूँ जिसका साई को क्लियर है उसकी बहुत अच्छे नंबर है सबके। फर्स्ट पेपर में तो किसी की टेंशन ही नहीं है भाई, सब लोग अच्छा दबा के नंबर लाए हैं। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे बहकावे में ना रहें। कोई काफ़ी आपको बोलेंगे, काफ़ी बोलने वाले आएंगे कि भैया 50 कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप एक्चुअल रियलिटी है उसको देखें। जब भी मैंने आपको, बहुत लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला, तो मैं आपको वीडियो बनाया, बहुत कमेंट आए कल कि भैया आपने अहमदाबाद की कट ऑफ बताई है, आपने बहुत अच्छी कट ऑफ बताई है। तो भैया मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप उस चीज़ को देखें कि मैंने क्या एनालिसिस किया है। मैंने बैठ के सारे दिन, मैं आपको बताऊं, सारे दिन ये सारी कट ऑफ सारे जोनों की और ये सारी कट ऑफ मैं आपको लिखी है, बैठ के बनाई है। कम से कम 1 घंटा लगता है सारी चीज़ों को एनालिसिस करने में, सब चीज़ों को खंगालने में, प्रीवियस कट ऑफ देखने में कि भाई कितना इंक्रीजमेंट है, कितना इंक्रीजमेंट नहीं है। तो इस चीज़ का आइडिया आप 2018 से नहीं लगाइए, बहुत कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा इस बार। बहुत ही अलग स्कोर जाने वाला है और बहुत ही तगड़ा खेला होने वाला है साइको के अंदर। साइको में एवरेज स्कोर की बात की जा रही है, अगर एवरेज स्कोर हुआ तो आप नो टेंशन रहें, बहुत ही शानदार खेला होने वाला, बहुत ही लोग बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि एक हिडन क्यूब आता है इसमें साइको में, तो भाई उसमें 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सब दुनिया कन्फ्यूज है उसमें कि भाई ये माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। जिसने नहीं काउंट किए तो क्या उसको प्रॉपर प्रेफरेंस दिया जाएगा, कि हमने काउंट किए हैं तो हमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ये फर्स्ट बार आया है, तो किसी को कोई पता नहीं है कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कि भाई किसको काउंट करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो अगर उसने सामने वाले ने काउंट किया RRB ने, तो ये बच जाएंगे,
अगर उसने काउंट नहीं किया तो जिसने नहीं किए वो बच जाएंगे। तो ये तो इनके यहाँ पर बात आ गई कि अगर बहुत ही, ना तो किसी ने कुछ बताया था, लेकिन इनकी बात ऐसी आ गई कि ये ना इधर के ना उधर के, अब दोनों बीच में फंस गए इस बैटरी में। तो भाई ये भी तो बहुत बड़ा खेला होगा नहीं, अगर जिसने ना किया है वो पास हो गए तो हाँ वाले फेल हो जाएंगे। तो इसमें भी तो कितनी बड़ी बात है, आप वो चीज़ भी तो देख सकते हैं। उसमें बहुत ही मतलब ये मान लो कि उस बैटरी में बहुत कम से कम 5 क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है, और आपको पता है 5 क्वेश्चन तो रिजल्ट को ख़राब कर देती है इस साइको के अंदर। तो ये चीज़ है, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको मिल रही है, बाकी कोई बहकावे में नहीं है। और बाकी आपकी बात ये है कि आप मुझे कमेंट करके जो कुछ भी डाउट है आपका किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो हमने खुद ने एग्ज़ाम दिए, हमने खुद ने क्वालिफाई किए, हमने खुद ने एग्ज़ाम पास किए, तो हमें पता है भाई किस हिसाब से क्या अटेम्प्ट करना होता है, क्या चीज़ें आती हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, तो हम उस चीज़ को बेहतर समझ पाते हैं एक स्टूडेंट रहने के नाते। तो इस चीज़ की हमने भी बहुत तैयारी की थी, हमने काफ़ी पेपर क्वालिफाई किए हैं, तो भाई उससे फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला क्या चीज़ सोच के, स्टूडेंटों की भावनाएं हम प्रीवियस स्टूडेंट समझते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बनाई है, ये काफ़ी वीडियो इसीलिए बनाई है कि भाई इस चीज़ को आप समझें अच्छी तरीके से, किसी के बहकावे में नहीं आए। ठीक है भाई, तो और कोई बात हो तो आप कमेंट कर लेना, और कोई भी बात हो, कोई भी भाई दिल खोल के आप आराम से पूछ सकते हो, और आप नो बेटेंशन रहें। आप कुछ दिन का, 2-4 दिन की, 5 दिन की बात और है, आपका आ जाएगा। और ये ध्यान रखें कि साइको के बाद मेडिकल का टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है, क्योंकि 2025 में अभी 25 अक्टूबर को रोजगार मेला है, तो शायद आपको वहाँ देखने को आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका पैनल देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप नो टेंशन रहें और आपके रिज़ल्ट का वेट करें, रिज़ल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई।